दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आपका फीएल स्टडी मंत्रा यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों कल मतलब कुछ लोग जेई भर्ती के जो दोस्त थे वो अपना फाइनल रिजल्ट के लिए कल मतलब आयोग गए यूपी ट्रिपल एस सी और वहाँ पे बात करी। देखो आयोग जो यूपी ट्रिपल एस सी है उसने ये कहा था कि हम जो जेई का परिणाम है और मंडी का परिणाम दोनों के परिणाम हम क्या कह देंगे जून में दे देंगे। वो मंडी का मन समझे ना 16 पद हैं, ये अलग पद है। मैं दिखा देता हूँ कौन से पद की बात कर रहा हूँ मैं। ये दोनों पदों की जो फाइनल रिजल्ट की बारी कब आएगी और कल उनको क्या आश्वासन दिया गया, सारी चीज़ मैं आपको बता दूंगा अभी। देखो दोस्तों, उन्होंने बताया था आयोग द्वारा आगामी 6 महीने में दिसंबर तक घोषित किए जाने वाले प्रस्तावित अंतिम चयन परिणाम कौन से हैं। मतलब इनका सब कुछ हो चुका है, डीबी वगैरह, तो इनकी बात कर रहा हूँ दोस्तों। ये एक जो उस दिन आया था ये वाला आया था, ठीक है। राज्य कृषि उत्पादन मंडी परिषद 16 पदों पर इसका जुलाई में आना था, वो जून में ही इन्होंने घोषित कर दिया परिणाम। लेकिन इसकी बात नहीं कर रहा हूँ मैं, इसकी बात कर रहा हूँ। देखो ये वाला है दूसरे नंबर पे, आशु लिपिक, कनिष्क सहायक, ये तुम्हारा मंडी निरीक्षक, अमीन, नीलामी करता, ये 242 पद हैं। इसका जो परिणाम है वो जून में आना था, ठीक है। और एक जो परिणाम सबसे बहुत दिनों से है जेई का, और जेई जो अभियंता वगैरह है उसका 1388 पद हैं। इसका भी सब कुछ हो चुका है। अब लगाओ हिसाब, पिछली जुलाई में इसका पूरा का पूरा सब कुछ डीबी वगैरह हो चुका था, तब से इसका अंतिम परिणाम ये लगा लो हिसाब कि इसका अंतिम परिणाम जारी नहीं हो पाया है। बड़ी विडम्बना वाली बात है कि इतने दिन हो गए, कितने दिनों में परिणाम बनाता है ये समझ में खुद नहीं आता यूपी ट्रिपल एस सी को कि क्या करता है। और दोस्तों ये परिणाम जो है तुम्हारा जेई वाला 2018 वाला, वो आपको जून लास्ट में आश्वासन दिया गया है, और ये कहीं जुलाई में ना पहुंच जाए ऐसा भी हो सकता है। तो जून लास्ट तक आप विश्वास मान के रखिए कि जून लास्ट तक आपका परिणाम आ सकता है, और अगर ज़्यादा कुछ हुआ, देरी हुई, तो ये जुलाई में भी जा सकता है परिणाम। लेकिन जून लास्ट तक आप विश्वास रखिए, और इस परिणाम को भी जून अंत तक ही 25 के बाद जो सप्ताह शुरू होगा 25 जून के बाद, उसमें आपके परिणाम दोनों देखने को मिल सकते हैं। और हम यही आशा करते हैं और उम्मीद भी रखते हैं इस आयोग से कि प्लीज़ इन लोगों का परिणाम जारी करिए। बहुत दिनों से भर्ती अटकी पड़ी है, 2018 की भर्ती को और कितना खींचोगे ये खुद सोचिए आप। और आयोग इनसेंसिटिव है। आयोग का सचिव जो है वो बिल्कुल ही बेकार आदमी है, और हकीकत बात यह है कि सचिव को जो लोग जाते हैं उनसे बात करने का तरीका तक नहीं है। अब कहोगे आप इतने बड़े पद पे व्यक्ति बैठा पड़ा है और उनसे आप ऐसी बात कर रहे हो, आप जाके देखना कभी भी वो किस प्रकार की, किस लैंग्वेज की भाषा का प्रयोग करते हैं, वो खुद समझ में आ जाएगा। अब बताओ 2018 की भर्ती कब तक खींचोगे, आप समझ में नहीं आ रही है। 2024 हो चुका है भाई, 2018 से 24, 6 साढ़े 6 साल हो चुकी हैं इस भर्ती को, अभी तक परिणाम जारी नहीं कर पाए। क्या क्या कर रहा है ये लोग। और ऐसा नहीं है कि बहुत ज़्यादा, ऐसे अगर एसएससी करने लगे, एसएससी 15,000 10,000 जो पद निकालती है, हर बार परिणाम जारी कर देती है और हर बार उनको नियुक्ति मिल जाती है लोगों को। लेकिन अगर ऐसा हो, अगर इस प्रकार से प्रक्रिया चले, तो कम से कम 50-50 साल लग जाएं, जब तक बूढ़ा हो जाएगा आदमी, खत्म हो जाएगा। अगर इस प्रकार से आयोग चलेगा, 1300 पद, 200 पद, 250 पद, 300 पद के लिए 4-4, 5-5, 6-6 साल लग जाती है इनके लिए। समझ में नहीं आता क्या करते हैं ये लोग। तो इसमें सुधार की ज़रूरत तो है, ये बात तो हकीकत है। जब तक सुधार नहीं होगा, लोगों की ज़िंदगी बर्बाद हो रही है। लेकिन बहुत सारे लोग जो पैट का विरोध करते हैं, वो पैट से ज़िंदगी बर्बाद नहीं हुई है। जो पैसे ही देख लो, ये पैट के थ्रू भर्ती नहीं आई है। ये तुम्हारी 2018 की परीक्षा हुई थी, तुम्हारी जेई की, ये पैट के थ्रू नहीं थी। ये तुम्हारी और मंडी की, ये पैट के थ्रू नहीं थी। जितनी भी भर्तियाँ देख रहे हो, पैट के थ्रू एक भी नहीं है इसमें से। पैट के थ्रू सिर्फ एक भर्ती, जो आज नीचे की भर्ती, बंद दरोगा वगैरह, मुख्य सेविका वगैरह, ये तुम्हारी लेखपाल से शुरू हुई है पैट की भर्तियाँ, और लेखपाल को भी उन्होंने अटका दिया है। तो दोस्तों, हमें इस वीडियो में बात कर रहे हैं कि जो जेई की और तुम्हारी मंडी की, दोनों ही का परिणाम जून लास्ट में अपेक्षित है। और दोस्तों आ ही जाएगा, और कुछ ऊपर नीचे होगा तो एक सप्ताह और मान के चलिए, उससे ज़्यादा नहीं होगा। ठीक है दोस्तों। तो कल ये जो जितने भी लोग गए थे जेई वाले, वो अपनी भर्ती के लिए गए थे कि जल्दी से जल्दी परिणाम आए। और ये तो परिणाम की बात चल रही है दोस्तों, अभी इसकी जो फाइल भेजता है वो बहुत दिन लगा लेता है। संबंधित विभाग को जो फाइल भेजता है उसमें बहुत दिन लगा देता है, फिर ज्वाइनिंग में टाइम लग जाता है। यही सिस्टम चल रहा है, पता ही नहीं चलता लोगों को। पहले लड़ते रहते हैं लोग, एडमिट कार्ड के लिए लड़ो, भर्ती निकलवाने के लिए लड़ो, परीक्षा के लिए लड़ो, आंसर की के लिए लड़ो, डीबी के लिए लड़ो, मुख्य तुम्हारा फाइनल रिजल्ट के लिए लड़ो। लोगों की ज़िंदगी बर्बाद हो रही है इसमें पूरी की पूरी, लड़ते लड़ते कोई मतलब नहीं है। बस इस आयोग से लड़ते रहो, करते रहो। इस आयोग को अपना मनमानी करता रहता है आयोग, किसी का ना परिणाम देना है ना कुछ देना है। संबंधित विभाग, जैसे मान लो कि जून में लास्ट में इसका परिणाम आ गया, संबंधित विभाग को फाइल भेजते भेजते 2 महीने लगा लेगा ये,
और फिर उसके बाद क्या होगा, फिर उसके बाद ज्वाइनिंग जो संबंधित विभाग है ज्वाइनिंग देते थे 6 महीने लगा लेगा। यही चलता है इन लोगों का, समझ में नहीं आता इन लोगों की ज़िंदगी क्यों बर्बाद करते हैं ये लोग। और अगर इसी प्रकार से अगर ये चाहें इस प्रकार से तुम्हारे जो चुनाव होते हैं उसका परिणाम इस प्रकार से हो तो भी इनको कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि वो फिर तो पार्टी जिसकी पार्टी की सरकार होगी उसके मज़े आ जाएंगे। तो ये इनको खुद सोचना चाहिए कि इस प्रकार से अगर चुनावों में तो किस प्रकार से होगा, लेकिन बच्चों की ज़िंदगी है, कैसे भी खेलते रहो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। तो दोस्तों जो मैंने बता दिया आपको, ये आपकी तुम्हारे जो परिणाम हैं वो आ जाएंगे मतलब जून के लास्ट में, और बहुत ज़्यादा हद हो जाएगी तो फर्स्ट वीक में आ जाएंगे जुलाई में। ठीक है दोस्तों, इन्फॉर्मेशन अच्छी लगती है तो लाइक शेयर कर दिया करो, चैनल सब्सक्राइब कर लो। धन्यवाद।